सरहद पार से फैलाई जाने वाली दहशतगर्दी को पूरी ताकत से कुचला जाएगा। मुसल्लह अफवाज कौम की भरपूर हिमायत से दहशतगर्दों की पनाहगाहों और उनके सहूलतकारों का मुकम्मल सफाया करेंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में अफसरान से खिताब। कहा, दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसीज की पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों से मुकम्मल बाखबर हैं। दुश्मन की सरपरस्ती में काम करने वाली प्रॉक्सीज की कोशिशें नाकाम होंगी। अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना महारत, बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारियों पर यकीन और एतमाद है। बलूचिस्तान में फोर्सेस की कार्रवाई जारी, 54 दहशतगर्द हलाक कर दिए। दहशतगर्दों से लड़ते हुए 42 शहादतें हुई। DGISPR ने बताया, 4 रोज में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 3 वाकयात हुए। बंगी डैम के इलाके में दहशतगर्दों से मुकाबले में 9 एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। फितना खवारिज 18 पुलिस जवानों को यकमाल बनाकर ले गए। जियारत में दहशतगर्दों का घेरा तंग किया तो उन्होंने पुलिस जवान शहीद कर दिए। मुकाबले में 15 खवारिज को जहन्नुम वासिल। तीसरा वाकया आज पेश आया। ऑपरेशन कॉन्वॉय पर हमला किया गया, जिसमें एक JCO समेत 11 जवान शहीद हुए। कलदम BLA के 14 खवारिज हलाक कर दिए। भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। भारत के साथ वो कुव्वतें भी शामिल हैं जिन्हें पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की हजम नहीं हो रही। DGISPR ने कहा, दहशतगर्द हमलों में अक्सरियत अफगान शहरियों की होती है। अफगान तालिबान रजीम उन दहशतगर्दों को सहूलतें फराहम कर रही है। तमाम गैर कानूनी मुकीम अफगानों को उठाकर बाहर फेंकेंगे। कोई माई का लाल रियासत पाकिस्तान को डरा धमका नहीं सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच रहे हैं। अमनो अमान से मुतालिक आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में बलूचिस्तान की मजमूई अमनो अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मुतालिका हुक्काम वज़ीर-ए-आज़म को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। कराची के साहिल के करीब लापता कार्गो तैयारे का मलबा समंदर से मिल गया। पाक बहरिया और PMSA का तैयारे में सवार अमले के 5 अरकान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। बहरिया का हवाई जहाज भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। K2 बोइंग 737 तैयारे में पायलट मोहम्मद रिजवान, फर्स्ट ऑफिसर फैसल महमूद, इंजीनियर आरिफ सिद्दीकी और दीगर 2 अफराद सवार थे। तैयारे के कैप्टन रिजवान के अहल खाना शिद्दत गम से निढाल। कराची से ताल्लुक रखने वाले इंजीनियर आरिफ के घर वालों को मौजे का इंतजार। शारजा से कराची आने वाले K2 एयरवेज का कार्गो तैयारा गुज़श्ता रात लापता हुआ था। लापता तैयारे की तहकीकात के लिए ब्यूरो ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन की 11 रुकनी टीम इस्लामाबाद से कराची पहुंच गई। ट्रंप का ईरान से जंगबंदी MOU खत्म करने का ऐलान। नाकाबंदी दोबारा शुरू करने का इशारा। यूक्रेनी सदर से मुलाकात के दौरान कहा, ईरान से डील वक्त का ज़िया है। गुज़श्ता रात 28 ईरानी कश्तियों को तबाह किया गया। आज रात भी मुमकिना तौर पर ईरान पर हमले कर सकते हैं। कहा, हमने ईरान की दरख्वास्त पर जनाजे के लिए वक्त दिया। हमने मोहलत दी और ईरान ने 2 बहरी जहाज़ों पर हमला कर दिया। ये पागलपन है। आबना हुर्मुज़ में 3 तिजारती जहाज़ों पर ईरानी हमले के बाद अमेरिका का ईरान पर हमला। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है, अमेरिकी फ़ौज ने ईरान में 80 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम समेत कमांड एंड कंट्रोल मराकज़, साहिली रेडार तनसीबात और पासदाराने इंक़लाब की 60 से ज़ायद छोटी कश्तियों को निशाना बनाया गया। ईरान की जवाबी कार्रवाई। पासदाराने इंक़लाब का कहना है, बहरीन और कुवैत में अमेरिकी अहदाफ पर 85 हमले किए। बहरीन में 5वें अमरीकी बहरी बेड़े और कुवैत में अली अल सालिम एयरबेस को निशाना बनाया। अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का भी दावा। मेरी जान खतरे में है। ईरान की हिट लिस्ट में मेरा नाम सरे फहरिस्त है। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू में खदशात का इजहार। कहा, अमेरिका में सदारत का पेशा सबसे ज्यादा खतरनाक है। मैंने वो काम किए जो कोई सदर नहीं कर सका।
इसलिए हिट लिस्ट पर हूँ, मगर ऐसे खतरात मुझे अपने इक़दाम से नहीं रोक सकते। मैं सदर ना होता तो इसराइल का वजूद अब तक खत्म हो चुका होता। और ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर की इराक के शहर नजफ में नमाज जनाजा अदा। जुलूस जनाजा में लाखों लोगों की शिरकत। शहीद सुप्रीम लीडर के जस्द खाकी को अब करबला ले जाया जाएगा, जहां इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े के अहाते में नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी। शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई की तदफीन आज मशहद में होगी। ARY न्यूज़ की टीम नाज़रीन को हर लम्हा बाखबर रखने के लिए ईरान में मौजूद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अमरीका पर मुफ़ाहमती याददाश्त की खुली खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। अब्बास अराग़ची ने बयान में कहा, ईरान के तेल की फ़रोख्त पर पाबंदियों की बहाली, अमरीकी हमले और हिज़्बुल्लाह के खिलाफ इसराइल की कार्रवाइयों ने जंग के खात्मे से मुतालिक MOU के अहम और बुनियादी हिस्सों को गैर मौसर कर दिया। ईरान अपनी सालमियत, कौमी खुदमुख्तारी और कौमी सलामती के दिफा से गुरेज नहीं करेगा। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के बाइस बैनुल अक़वामी मार्केटों में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल 6.39% महंगा, $80 से जायद फी बैरल हो गया। अमरीकी वेस्ट टेक्सास की कीमत में 6.5% इजाफा, फी बैरल कीमत $75 हो गई। अमरीका ने ईरान पर तेल फरोख्त करने पर पाबंदी दोबारा आयद कर दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक फैसला आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाजों पर ईरानी हमलों के बाद किया। आलमी रहनुमाओं का अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात जारी रखने का मशवरा। फ्रांसीसी सदर ने मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर देते हुए कहा, ईरानी हमलों ने मुफ़ाहमत की याददाश्त की खिलाफ वर्जी की है। ईरान की जानिब से हमलों का फैसला गलत था। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, ईरान के मसले को खुश असलूबी से हल करना चाहिए। चीन का अमरीका और ईरान से ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करने का मशवरा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, दोनों मुल्क दोबारा जंग की जानिब जाने से गुरेज करें, तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए। तनाज़ात का हल ताकत से नहीं, मुज़ाकरात हैं। कतर का अमरीका और ईरान से कशीदगी कम करने का मुतालबा। मैं सदर न होता तो इसराइल का वजूद अब तक खत्म हो चुका होता। शाम हिजबुल्लाह और लबनान के मामले पर हमारी मदद कर सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप की शामी सदर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, शाम पर आयद पाबंदियां हटा दी हैं। दहशत गर्दी की सरपरस्ती करने वाले मुल्कों की फहरिस्त से भी नाम निकाल सकते हैं। शामी सदर ने शानदार काम किया है। शाम अब इंतहाई मुस्तहकम मुल्क बन चुका है। सदर अहमद अल-शरा ने कहा, शामी अवाम अमरीकी सदर के शुक्रगुजार हैं। चिली मार्केट में अगवा और मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल मासूम वली की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इलाके की फिजा सोगवार। पुलिस ने बताया, गिरफ्तार मुल्जिम बच्चे का पड़ोसी है। बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। मुल्जिम ने वीडियो बयान में कहा, बच्चे को साथ वाली छत पर रखा था। 2 और साथी भी वारदात में मुलव्वस हैं। पुलिस ने वाक़े की रिपोर्ट वजीर आला सिंध को पेश कर दी। मुराद अली शाह ने कहा, तफ्तीश और प्रोसिक्यूशन को मजबूत बनाया जाए ताकि मुल्जिम को सजा मिल सके। एडिशनल IG आज़ाद खान ने कहा, तफ्तीश की खुद निगरानी करूंगा। मकतूल बच्चे के वर्सा को हर सूरत इंसाफ फराहम किया जाएगा। वजीर दाखिला सिंध ने DIG साउथ से वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध हुकूमत की वलीका अस्पताल में HIV केसेस की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल। अस्पताल में डिस्पोजेबल तिब्बी सामान की शदीद किल्लत का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल में सिरिंजें, IV कैनुला और दीगर जरूरी सामान गायब था। इंक्वायरी रिपोर्ट में खरीदारी, सप्लाई और अदायगियों का ऑडिट करने की सिफारिश। वफाकी हुकूमत का कराची के वलीका अस्पताल और पठान कॉलोनी में HIV स्क्रीनिंग कराने का फैसला। जराये का कहना है, सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम स्क्रीनिंग करेगा। वफाकी हुकूमत 50,000 HIV टेस्टिंग किट सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को फराहम करेगा। वलीका अस्पताल आने वाले मुश्तबा अफराद के भी HIV टेस्ट किए जाएंगे। कराची के हर इदारे को तबाह करना पीपल्स पार्टी की अव्वलीन तरजीह बन गई। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर कहते हैं, हुकूमत सिंध के तहत चलने वाले वलीका अस्पताल में 100 से ज्यादा बच्चों में HIV केसेस रिपोर्ट हुए। ये इंतजामी गफलत और नाअहली की बदतरीन मिसाल है। अब्बासी शहीद अस्पताल मसाइल का गढ़ बन गया है। हुकूमत सिंध डॉक्टर्स को तनख्वाह देने के लिए तैयार नहीं।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेरे सदारत इजलास, लाड़काना ता कंबर पीपल्स बस सर्विस का नया रूट शुरू करने का फैसला। शर्जील मेमन ने कहा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत खुसूसी रूट्स मुतारिफ कराना चाहते हैं। सरमायाकार कंपनियों को ऑपरेशन के लिए फराहम किए जाएंगे। कराची में जल्द माहौल दोस्त ईवी टैक्सी सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। समंदरी तूफान से तबाही, हादसात में 20 अफराद हलाक, 270 लापता। सुबह होबे में 260 किलोमीटर फी घंटा से चलने वाली हवाएं इमारत की 12वीं मंजिल पर खड़े शख्स को उड़ा ले गई। जनूबी इलाके नानंग में शदीद बारिशों के बाद डैम की दीवार टूटने से नवाही इलाके ज़ेरियाब। गुआंगशी में 1,30,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन में शदीद बारिशों और तबाहकुन सैलाब पर गहरे दुख का इजहार। एक्स पर पैगाम में मुतासरा खानदानों से ताज़ियत की, कहा पाकिस्तान और चीन की आहनी दोस्ती हर आजमाइश में मजबूत और गैर मुतज़लज़ल रहेगी।